में ज्यादा नंबर वाला का अगर होगा तो अगले शिफ्ट में उससे कम नंबर वाले का भी सेम इक्विवेलेंट माना जाएगा, और फिर अगले शिफ्ट में उससे भी कम नंबर वाला होगा, लेकिन यानी किसी को अगर 60 नंबर है, किसी को अगर 60 नंबर है फर्स्ट शिफ्ट 1 में, और तो किसी को शिफ्ट 3 में अगर 55 नंबर है, तो ये दोनों समान माने जाएंगे। कैसे, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अलग अलग जोन में आप अपना जो एग्जाम दिए हैं उसमें 3 शिफ्ट में अगर मान लीजिए एग्जाम हुआ है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 में, तो आप ये समझिए कि आपके शिफ्ट में अगर 60 का जितना वैल्यू है, दूसरे शिफ्ट में अगर क्वेश्चन टफ है तो 55 का उतना ही वैल्यू। आप कहिएगा कैसे? और तीसरे शिफ्ट में अगर उससे भी ज्यादा टफ है तो भैया 52 का भी उतना ही वैल्यू है जितना पहले शिफ्ट में 60 का। कैसे, उसका क्या फॉर्मूला है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। व्हाट इज परसेंटाइल? परसेंटाइल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन द शिफ्ट with raw score equal to or less than the candidate but total number of candidate who appeared in the shift गुना 100। आप कहिएगा नहीं समझे सर, तो हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम लोगों को नहीं जानना है, ये क्या है इसलिए नहीं जानना है कि अब नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं है। हम लोग आते हैं परसेंटाइल में। मान लीजिए हम 3 शिफ्ट लेते हैं, शिफ्ट 1 जो इजी था, शिफ्ट 2 जो मॉडरेट था, और शिफ्ट 3 जो टफ था। गौर फरमाइएगा, शिफ्ट 1 का जो 65 नंबर है रॉ मार्क्स, वो शिफ्ट 2 चूंकि मॉडरेट था, ये इजी था, ये मॉडरेट और ये टफ है, वो इसके 62 के बराबर है, और शिफ्ट 3 के 60, ये तीनों आपस में बराबर। अगर टफ में किसी को 60 आया है और इजी में किसी को 65 आया, तो ये तीनों आपस में बराबर है। कितना बढ़िया सिस्टम। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा टफ था तो मेरा कम मार्क्स आया इसलिए नहीं हुआ। आप ऐसा नहीं कह सकते। में अगर किसी का 60 है तो हो सकता है इसका 65 नंबर में हो जाए, और हो सकता है इसका 60 नंबर में हो जाए। डिपेंड करेगा कि उसके सिटिंग का जो स्टूडेंट मार्क्स लाया है वो मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम को ही 100% मान लिया जाए। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे कि अगर इजी शिफ्ट का जो 65 है वो मॉडरेट का 62 के बराबर होगा, और ये टफ के 60 के बराबर। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन आप कहिएगा क्या है? तो मेरे दोस्त, सेम परसेंटाइल होने पर एज प्रेफरेंस और सेम एज होने पर अल्फाबेट लेवल। आप कहिएगा सर कंक्लूजन पे आइए। कंक्लूजन ये है कि आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि हमको जो है सेम जोन में है, किसी को 62 आ रहा है, हमको 60 आ रहा है। हो सकता है आपका 60 उसके 62 के बराबर, और जोन वाइज अलग अलग रिजल्ट आएगा। ये हम पहले आपको बता दिए हैं, जोन वाइज अलग अलग रिजल्ट आएगा, और किसी का 55 किसी के 62 के बराबर हो। तो किसी को हो सकता है शिफ्ट 3 में 55 वाले का सिलेक्शन हो गया हो, और शिफ्ट 1 में जो है वो 65 वाले का सिलेक्शन हुआ हो, 55 वाले का नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कि शिफ्ट 1 में 65 वाले का सिलेक्शन हुआ है, तो शिफ्ट 2 में जो है 55 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन शिफ्ट 1 में जो 55 वाला है इसका सिलेक्शन नहीं हो। वो डिपेंड करेगा इजी है, मॉडरेट है।